अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लोबीवेट क्रीम। क्लोबीवेट क्रीम में क्लोबीटासोल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि एक स्टीरॉयड प्रोडक्ट है। अब स्टीरॉयड प्रोडक्ट क्या होती है? स्टीरॉयड प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात जो आपने भी सुनी होगी वो ये है कि स्टीरॉयड को किसी भी जब हम मेडिसिन के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो उसकी फादियत को बढ़ा देती है। सिंपल, अगर आपने क्लोबीटासोल या क्लोबीवेट क्रीम को किसी भी ब्यूटी क्रीम के साथ, गोल्डन पल, फ़ायदा या कोई भी और ब्यूटी क्रीम के साथ इस्तेमाल किया है तो वो जो आपकी ब्यूटी क्रीम है उसके रिज़ल्ट को बढ़ा देती है। इसमें रियलिटी तो कुछ और है, लेकिन कम्युनिटी में इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हम स्टेरॉयड प्रोडक्ट को अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ मिक्स इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्टली अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं जिनकी वजह से वो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाती हैं। सिंपल, अगर एक पेशेंट को एक्ने का मसला है और उसने उसको कम करने के लिए क्लोबीवेट क्रीम का इस्तेमाल किया है, अब 2 हफ्तों के बाद उसके एक्ने का मसला तो वैसे का वैसा है, उसको साथ में एलर्जी और बर्निंग सेंसेशन शुरू हो गई है। अब वो एलर्जी और बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए एक स्टेरॉयड प्रोडक्ट के साथ एक और ऐड कर लेता है, तो एट द एंड 1 या 2 माह के बाद उसके चेहरे पर एक्नीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और एलर्जी का मसला भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको टेम्परेरी तौर पर तो रिलीफ मिलता है, क्योंकि स्टेरॉयड की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं, ये टेम्परेरी तौर पर तो आपको रिलीफ देती हैं, लेकिन जब आप इनको छोड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अपने साइड इफ़ेक्ट छोड़ देती हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि चेहरे पर एक्नी वैसी की वैसी रहती है, साथ में आपको एलर्जी, बर्निंग सेंसेशन और दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्लोबीवेट के यूजेस की। क्लोबीवेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोरियासिस, जिसमें आपकी स्किन पर रेड पैचेस और स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसको हम कम करने के लिए क्लोबीवेट को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्लोबीवेट को हम एक्जिमा, डर्माटाइटिस, स्टेरॉयड ड्रग जितनी भी होती हैं उनका जो मेजर रोल होता है वो आपकी इन्फ्लामेशन और रेडनेस को कम करना होता है, तो हम क्लोबीवेट को जिल्द पर इन्फ्लामेशन और रेडनेस को कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लोबीवेट की डोजेज की। क्लोबीवेट की डोज जो होती है वो आपके अफेक्टेड एरिया पर डिपेंड करती है। आपका जितना भी अफेक्टेड एरिया है उस पर आपने एक थिन लेयर अप्लाई करनी होती है, और ये लेयर इतनी हो जितनी आपकी जिल्द आसानी से जज़ब कर ले, मतलब कि ना ज़्यादा इस्तेमाल हो और ना ही कम हो। इसके अलावा इसके लिए एक आसान और मोटी सी बात यह है जो आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है, इसको आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लोबीवेट क्रीम को आप 2 से 4 हफ्तों तक मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको इसकी डोज जो होती है वो 2 या 3 हफ्तों के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम करनी होती है, ताकि इसका जब आप प्रॉपरली छोड़ें आपके जिस्म पर जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो ये अपने शो ना करें। इसकी जो एवरेज डोज होती है वो आप मैक्सिमम 50 ग्राम पर वीक, मतलब कि एक हफ्ते में 50 ग्राम तक क्लोबीवेट क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो क्रीम मार्केट में आती है वो तकरीबन 20 ग्राम की आती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो ये आपकी जिल्द पर ड्राइनेस काज करती है, तो ड्राइनेस को कम करने के लिए आप कोई भी इसके साथ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आपकी जिल्द पर भी आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई मिली होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।